बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बचपन वाली बहुत ही ज़्यादा चटपटी, करारी, मज़ेदार, मसालेदार, तीखी, खट्टी और ठंडी ठंडी सी आलू चने की रेसिपी। इसका जो खट्टा होता है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बचपन में सभी इसको बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। आप इसकी लुक चेक कीजिए, माशाल्लाह ये इतनी ज़्यादा मज़े की बनती है कि पूरी फैमिली, छोटे बड़े, नाना दादा, चाचा, मासी, फूफी, सभी इसको बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाएंगे और बच्चे तो इसके दीवाने हो जाएंगे। तो आप इसको हेल्दी तरीके से घर बनाइए। वैसे तो ये ठेलों पे बहुत ज़्यादा फेमस होती है, मिलती है, लेकिन उससे ज़्यादा मज़ेदार आप इसको घर पे तैयार कर सकते हैं। रेसिपी बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम प्याज लेंगे, उसको कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने तकरीबन आधा किलो चनों की ये चाट बनाई थी, उसी हिसाब से चीज़ें ले रही हूँ। प्याज को हम बारीक बारीक कट कर लेंगे लंबाई में। उसके बाद हमने टमाटोज़ को इस तरह से स्लिट कर लिया सेंटर में से, और उसके भी छोटे छोटे पीसीज हमने कर लेने हैं। बहुत बड़े भी नहीं कट करेंगे पीसीस और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं करेंगे। तो मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। अगर आपको टमाटर ज़्यादा नहीं पसंद तो आप कम कर सकते हैं इसको। और एक मीडियम साइज़ का खीरा लिया, उसको भी सेंटर से मैंने 2-3 कट लगाए और इस तरह से लंबाई में इसको कट कर रही हूँ। तो अगेन वही चीज़ कि बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ भी नहीं रखना और बहुत छोटा भी नहीं रखना। अगर आपके प्याज बहुत ज़्यादा कड़वे हैं तो आप उनको वॉश कर लीजिएगा, फिर डालिएगा। लेकिन ये प्याज ज़्यादा कड़वे नहीं थे, तो मैंने इसको जो है वो छील के धो लिया था और उसके बाद मैंने कट किया है। तो ये हमारे पास प्याज, टमाटर, खीरे और हरी मिर्चें भी मैंने 2 चॉप कर ली। चने मैंने अच्छे तरीके से बॉईल करके रखे हुए थे, वो खुले पैन में ऐड कर लेंगे। उसके बाद डालेंगे इसके अंदर 3 बड़े साइज़ के आलू लेके मैंने चॉप कर लिए थे, और चॉप करने के बाद बॉईल किया था इस तरह। इनके क्यूब्स बहुत नीट होते हैं और जल्दी भी बॉईल हो जाते हैं। उसके बाद जी मैं ये चीज़ें ऐड करी हूँ जो मैंने सैलेड बनाया था। प्याज, टमाटर, खीरा और हरी मिर्चें। अगर आपके बच्चे ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो आप हरी मिर्चें स्किप कर सकते हैं, ना डालिएगा, या फिर अगर कम कड़वी हैं तो ऐड कर सकते हैं। तो ये ज़रा मीडियम सी स्पाइसी थी तो मैंने ऐड कर दी। इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और इसमें विटामिन सी भी होता है, और इसलिए हम इसको खा के सी भी करते हैं। तो उसके बाद मैंने 1 चम्मच इमली भिगो के रखी थी, उसको मैंने हाथों से मसल लिया और इसको छान के ऐड कर दिया है। पानी ऐड कर दिया तकरीबन 1 लीटर जितना, और साथ ही थोड़ी सी बर्फ़ भी ऐड कर देंगे। अगर मौसम कुछ इलाकों में अभी गर्मी है, आप बर्फ़ ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके इलाके में सर्दी शुरू हो गई तो आप इसको नहीं डालिएगा। तो ये ठंडी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके बाद मैंने आधा टेबल स्पून डाला जी इसके अंदर चाट मसाला, और जो नमक है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने ऐड किया, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। 1/4 टीस्पून जितना मैंने इसके अंदर रेड मिर्च पाउडर भी ऐड कर दिया। बहुत ही चटपटा स्पाइसी सा ये पानी बनता है और बहुत मज़े का लगता है। इसके बाद इसके अंदर मैंने डाला 1/4 टीस्पून जितना साबुत ज़ीरा, जिसको मैंने हथेली से मसल लिया था। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, और ये जो पानी है ये हाज़मेदार भी हो जाता है, मतलब डाइजेस्ट बहुत अच्छे तरीके से होगी ये चाट, और बिल्कुल भी हैवी नहीं फील करेंगे आप। इसके बाद हरा धनिया और पुदीना मैंने धो के कट करके रखा हुआ था, वो भी ऐड कर दिया है। इससे बहुत ज़बरदस्त रिफ़्रेशिंग सा आपका खट्टा पानी बनता है। पुदीने से बहुत ही ज़्यादा मज़े का टेस्ट आता है, तो इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। ज़ीरा, पुदीना, धनिया, ये सारी ही चीज़ें हाज़मे के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। तो ये चाट खाने के बाद आप बिल्कुल भी हैवी नहीं फ़ील करेंगे, जितना मर्ज़ी खा लें, बहुत लाइट होती है। ये देख सकते हैं आप 1/4 टीस्पून जितना, 1/4 छोटा टेबल टीस्पून सॉरी मैंने लिया था सिट्रिक एसिड, मतलब जो टाटरी होती है वो। टाटरी से इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़े का टेस्ट आता है, खटास आ जाती है। इमली बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कीजिएगा, वरना वो खाना मुश्किल लगता है, लेकिन टाटरी अगर आप ऐड करेंगे तो बहुत ही स्पाइसी और मज़े का टेस्ट इसके अंदर आ जाएगा, खट्टा खट्टा सा। तो अब चलते हैं कि इसको सर्व कैसे करना है। ये आप पे डिपेंड करता है, आपको जैसे पसंद हो आप इसको सर्व कीजिए। लेकिन जैसे बाज़ार में करते हैं ठेले वाले, ये डिस्पोजेबल ग्लासेस होते हैं उनके पास छोटे छोटे से, तो उसके अंदर ये इसको डाल के ऊपर से खट्टा पानी ऐड करते हैं और सर्व करते हैं। तो इस तरह से आप अपने ग्लासेस को फिल कर लीजिए, ऊपर से खट्टा पानी ऐड कीजिए। मज़ीद चाहें तो इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर काफ़ी ऐड कर दिया था। हरी मिर्चें भी थी और इसमें ग्रीन चिली भी मैंने ऐड की थी, इसलिए मैंने ऊपर से चाट मसाला ऐड नहीं किया। तो बस इसको डालेंगे, ग्लासेस के अंदर पोर कर देंगे अपना पानी भी, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, चटपटी, करारी, मज़ेदार, खट्टी और ठंडी ठंडी सी आपकी आलू चना चाट रेडी हो जाएगी। बिल्कुल ठेले वाली, बाज़ार वाली, बचपन वाली, और बहुत से लोगों की बचपन की यादें भी ताज़ा हो जाएंगी इसको खा के।
मेरी तो ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट थी और मुझे अभी तक ये बहुत पसंद है। इनफैक्ट हम जितने भी बड़े हो जाएं, सबको अपनी बचपन की चीज़ें जो है ये हमेशा ही अच्छी लगती हैं। तो आप इसको लाजमी बनाइएगा, पूरी फैमिली इसको एंजॉय करेगी। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी ना हो। हाँ, अगर आपको खट्टे से थोड़ी सी एलर्जी है तो आप इमली कम कर सकते हैं, टाटरी जो है वो कम डाल सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की चटपटी करारी ठंडी ठंडी सी हमारी आलू चना चाट या फिर आलू चने, आलू छोले, जो भी आप इसको बोलें, ये बन के तैयार है। बहुत ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार और रिफ़्रेशिंग इसका टेस्ट होता है। इसको ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। आप चाहें तो इस तरह के ग्लासेस में सर्व करें या फिर इस तरह पूरी जो मैंने बनाई थी उसके अंदर खट्टा पानी ऐड कर दिया, इस तरह से भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। और आपको मेरे चैनल पे स्ट्रीट फूड की ढेर सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी, जिसमें मैंने अंडे वाला शामी बर्गर बनाया था। इसके अलावा समोसे की बहुत ज़्यादा मज़े की क्रिस्पी सी रेसिपी है। और एक मैंने पकौड़ा प्लेटर बनाया था जिसमें बहुत ढेर तरह के पकौड़े थे। मिक्स वेज पकौड़ा मैंने बनाया था। और इसके अलावा आपको कटलेट टिक्कियों की बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ मिलेंगी। तो ये सारी रेसिपीज़ देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लीजिएगा और एंड स्क्रीन पे भी दे दूँगी, ताकि आपको देखने में आसानी हो। आप चाहें तो इसको इस तरह प्लेट के अंदर भी सर्व कर सकते हैं। तो ये हर तरह से बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है और देखने में भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है। तो बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की चटपटी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिलती रहें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा इजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।